गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल इसके जो दो टॉपिक थे वो हमने कर लिए थे। एक तो इम्पोर्टेंस था जो कम्युनिकेशन साइकिल का था और एक कम्युनिकेशन साइकिल की पूरी जो प्रोसेस थी वो हमने पढ़ ली थी एंड आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे उसके, आई होप। तो उसके बाद बेटा आपके पास आता है यहाँ पे इसकी जो बैक एक्सरसाइज होती है टेस्ट योरसेल्फ, सॉल्व एक्सरसाइज तो आप खुद पढ़ ही लोगे। और यहाँ पे आती है आपके पास क्लास में होता है टेस्ट योरसेल्फ। उसमें सबसे पहले आपके पास आते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज जैसे मैंने प्रीवियस टेस्ट ईयर सेल्फ में बोला था आपको, एमसीक्यूज होते हैं और यहाँ पे ट्रू फॉल्स है और यहाँ पे फिलअप्स है 5 5। तो बेटा ये अपने आप आपको ट्राई करना है, इनको कोशिश करना है, ये हो जाएंगी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपका बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं है बेटा तो फिर आपके क्वेश्चन आंसर करने का भी कोई फायदा नहीं होगा ना। तो आपको ये पूरी डेडिकेशन से बेटा पढ़ा करो आप, यही आपके पास टाइम है पढ़ने के लिए। ऐसा ना हो हम वीडियोस बना रहे हैं बट आप ना पढ़ो उसको, अच्छे से पढ़ो, ये आपके फायदे के लिए ही है। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, अब यहाँ पे हमारे पास रह गए थे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। बाकी तो आपको मैंने बोल ही दिया, ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज और फिलअप्स आपने खुद करने हैं, 5 5 5 ही होते हैं, ये तो इजीली हो जाएंगे। बाकी अगर कोई भी आपसे ना हुआ तो हम क्लास में जब आएंगे तब डिस्कस कर लेंगे। ये तो बुक में ही आपको टिक मार्क करनी है, कॉपी पे करने की जरूरत नहीं है, तो बुक पे आप इसको पेंसिल से कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने फेयर नोटबुक पे कर लिए होंगे और उसके बाद आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू करने हैं, जिसको मैं आज थोड़ा सा डिटेल में आपको करवा देती हूँ। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। जैसे देखो कम्युनिकेशन साइकिल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसको डिटेल में बताना है आपको। फिर कहते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म कम्युनिकेशन, कहते हैं कम्युनिकेशन क्या होती है, उसका क्या सिग्निफिकेंट है। फिर हमें 5 फैक्टर्स बताने हैं जो हमें माइंड में रखने चाहिए कम्युनिकेशन के टाइम पे। फिर 5 फैक्टर्स जो कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू यू विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है और वाई, उसकी एग्जाम्पल्स देनी है। देखने में बेटा आपको लगेगा भी ये काफी लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, आपको करने में प्रॉब्लम आएगी, बट देखो इनका मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन स्किल ये इस तरह का चैप्टर है, इसको जैसी मर्जी पढ़ लो बेटा आप, जरूरी नहीं होता भी आपको सारा काम मतलब कि डिटेल में जो आपको बताया गया सेम टू सेम वही आपको रट्टा लगाना है या याद करना है। अगर आपको इसका मेन टॉपिक समझ में आ गया तो आप इसको अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, अगर आपको इसके मेन पॉइंट्स याद है। तो ये क्वेश्चन को देखकर ऐसे मत समझना आप भी ये क्वेश्चन आंसर काफी लॉन्ग है, आपको करने में दिक्कत आएगी। आप इसके मेन पॉइंट्स को कवर अप करो क्या है। अब अगर उसको इसकी आपको हिंदी पता है मेन पॉइंट को कवर करने की, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी उसको बना के लिख सकते हो। हमारे पास पहला क्वेश्चन था कम्युनिकेशन प्रोसेस को डायग्राम बनाना। देखो ये डायग्राम आ गया आपके पास और डायग्राम को फुली डिटेल में आपको बताना है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। सेंडर क्या होता है, देन आइडिया बाय सेंडर, आइडिया कौन देता है, वो किस तरह से आइडिया देता है कम्युनिकेशन करने के लिए। सेंडर वो जो मैसेज सेंड करता है, आइडिया बाय द सेंडर जो भी मैसेज उसने सेंड करना है रिसीवर को, वो होता है आइडिया, चाहे उसके व्यूज फैक्ट्स फीलिंग्स कुछ भी हो सकती हैं। वो किस मर्जी वे में उसको सेंड करे, चाहे रिटर्न में करे, ऑरल में करे, सिंबॉलिकली करे, किसी भी मर्जी। एनकोडिंग क्या होता है बेटा, एनकोडिंग क्या होती है, कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले ये स्टेप जरूरी होता है। इसमें क्या होता है, मैसेज क्रिएटेड बाय द सेंडर गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग इन विच सिंबल्स सच एज पिक्चर्स वर्ड एंड गेस्चर्स। मतलब अपने जो मैसेज है अपने व्यू को आपने डायग्रामेटिकली बोल दो या फिर अपने लेक्चर की तरफ बेस में बोल दो या एक रिटर्न वे में, जिस तरह में आपको देना उसको तैयार करना, ताकि सामने वाले पर्सन को वो अच्छे से समझ आ सके। ऐसा नहीं होता कोई इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखी कोई कहाँ लिखी है, उनको रिलेट करके अच्छे से लिखना ताकि सामने वाले पर्सन को क्लियरली और सिंपली वे में समझ आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, चैनल। कम्युनिकेशन चैनल जैसे मैंने समझाया था पिछली बार, आपको किसी मर्जी चैनल के थ्रू आप उसको सेंड कर सकते हो, चाहे फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हो, आप ऑरली बोल रहे हो, टेलीफोन पे बात कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो, ईमेल कर रहे हो, रिपोर्ट्स लिख रहे हो, किस मर्जी वे में आप उनको सेंड कर सकते हो। ये होता है कम्युनिकेशन साइकिल। देखो अब जब मैंने बोल के बताया आपको तो आपको मेन मेन चीजें पता लगी ना, इसमें क्या यूज होती है। जरूरी नहीं होता आपको सारा पैराग्राफ ही लिखना है। तो अगर आपको लगता है इसमें से कोई मेन पॉइंट्स जो मेन मेन मैंने बोले हैं आपको, तो उन पॉइंट्स को उठा के आप उसको नोट कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं होता कि हम आपका क्वेश्चन गलत कर देंगे या नहीं है। आपने अगर मेन कंसेप्ट उसका लिखा हुआ है तो आपका क्वेश्चन सही है। आपको मेन कंसेप्ट मेन पॉइंट उसके क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आपका था, उसके बाद चैनल के बाद आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब जो आपका जो व्यू था उसको उसने एनकोड किया था, रिसीवर उसको डीकोड करता है समझने के लिए, ताकि उसको वो डाटा सारा समझ में आए। उसको रीड करता है, पढ़ता है, उसको जो भी है उसको राइट करता है, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो निकालता है उसमें से, वो क्या होती है डीकोडिंग। एंड फिर आती है हमारे पास रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन होता है जिसको मैसेज सेंड किया जाता है सेंडर के थ्रू।
तो रिसीवर डिकोड करके अपने मैसेज को रिसीव कर लेता है एंड लास्ट में हमारे पास आते हैं फीडबैक, जो कि लास्ट इसका फेस है और इम्पोर्टेंट फेस है। रिसीवर इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद अपनी फीडबैक है जो सेंडर को डायरेक्टली पहुंचाता है कि उसे जो इन्फॉर्मेशन है अच्छे से मिल गई है, उसको सही मिली, गलत मिली, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जो भी उसकी फीडबैक है, चाहे वो उसको वर्बली दे चाहे नॉन वर्बली दे। तो ये सारे जो स्टेप्स थे ये थे हमारे पास कम्युनिकेशन साइकिल के। नेक्स्ट बेटा आपके पास टॉपिक था कम्युनिकेशन का ही था। कम्युनिकेशन क्या होती है, कहते हैं उसकी सिग्निफिकेंस को बताना है आपको, नहीं ये भी हमने पिछली वीडियो में किया था। पहले तो बता दो कम्युनिकेशन क्या होता है। एक आर्ट होता है मैसेज को कन्वे करने का, चाहे 1 पर्सन 2 पर्सन है, चाहे ग्रुप को करना है, आपको जैसे मर्जी आप उसमें वर्ड यूज करो, साउंड साइन बिहेवियर कुछ भी यूज कर सकते हो। उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हमने स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स पढ़े थे वही थे। जो आपकी कम्युनिकेशन है वो हाई सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए, मतलब गुड कम्युनिकेशन में आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करे। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप ग्रुप के लीडर भी बन सकते हो। की टू बेटर फ्यूचर, देखो अगर अगर आप नेक्स्ट टाइम जब बड़े होते हो ना, सब जॉब करने जाते हो, तो उसमें भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत बड़ी हेल्प करती है। तो इसीलिए फ्यूचर में ये की बनती है आपकी बेटर फ्यूचर की, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है किसी को, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये, आप इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करोगे, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। बिल्ड एटीट्यूड, आप में एटीट्यूड बिल्ड करती है ताकि आप इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर सको, वेल इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन आप किसी को पहुंचा सको। टूल टू सोशलाइज, इस दुनिया में अगर एक दूसरे के साथ हम बात ही नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करेंगे। तो एक दूसरे से रिलेशनशिप मेंटेन करना सोशली जैसे भी है, अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, तो उस वे के लिए हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। इफेक्टिव मैनेजमेंट, जैसे आप कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना, एम्प्लॉयज को आपको बताना क्या काम करना है, क्या काम किस टाइम पे होना चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो आपको इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। इंक्रीज कॉपरेशन एंड पीस, कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, अगर आप किसी से बात ही नहीं करोगे तो वो आपका काम कैसे करेगा, कॉपरेट कैसे करेगा आपसे, है ना। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए किसी भी जगह पे कोई भी डिसीजन लेना हो आपको इन्फॉर्मेशन यूज करके है जो भी है, तो कम्युनिकेशन हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी तभी हम उसके रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हैं हमें आगे क्या स्टेप्स लेने। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन था 5 फैक्टर्स जो आपको माइंड में रखने चाहिए प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस के टाइम पे। ये 5 फैक्टर्स हैं। लैंग्वेज यूज्ड, आपको लैंग्वेज ध्यान में रखनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, कौन सी है, टोन एंड पिच, किस वे में आपको बोलना है, ऊंचा बोलना है, लो बोलना है, किस तरह से। इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस किस लेवल से समझ सकती है उस लेवल से आपको बोलना। ऐसा ना हो सारी हिंदी समझने वाली ऑडियंस और आप इंग्लिश में बोली जाओ तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो लेवल ऑफ ऑडियंस भी देखना होता है। इन्वायरमेंट इन विच द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, वो इन्वायरमेंट सेट करो जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन को दूसरों को सुने समझ आए उसको। द मेथड यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, वर्बल लेना है, नॉन वर्बल, विजुअल, कौन सा मेथड लेना है, ये मेथड चूज करना है। ये 5 फैक्टर्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करे इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। वही सबसे पहले तो लैंग्वेज, फिर कंटेंट ऑफ मैसेज, आपने मैसेज लिखा क्या है, चैनल किस चैनल के थ्रू आप मैसेज को सेंड कर रहे हो, इन्वायरमेंट एंड द रिसिप्टिवनेस ऑफ रिसीवर, मतलब रिसीवर कितना एक्टिव है आपके मैसेज को रिसीव करने के लिए, ये सारा कुछ ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट था बेटा फीडबैक के बारे में उन्होंने पूछा था। कम्युनिकेशन साइकिल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पूछा था उन्होंने, वो क्या है बेटा, लास्ट वाला पॉइंट होता है फीडबैक। कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट because it is only way through which we can make out whether the send message is understood or not। कहते हैं इससे ही हमें पता लगता है हमारा मैसेज सेंड हो गया या नहीं हो गया, उनको रिसीव हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि उनकी फीडबैक आएगी, अच्छी आएगी बुरी आएगी वो बात की बात है, फीडबैक आने से ही पता लगता है। दिस स्टेप एंश्योर दैट द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर एंड इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड करेक्टली। तो मतलब फीडबैक से ही हमें पता लगेगा हमारा मैसेज उनकी तरफ से सही पहुंचा, कब पहुंचा, नहीं पहुंचा, सब कुछ पता लगेगा अगर हमें उनकी फीडबैक आएगी। अगर फीडबैक नहीं आएगी तो हमें उसकी रिसीविंग का पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेमिनार है, ये वर्कशॉप है, द फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस helps in knowing the effectiveness of content delivered and is also help the communicator to know the areas of improvement and work accordingly। जैसे कोई वर्कशॉप या सेमिनार लगा रहे हो, जैसे कोई लेक्चर की बात ही कर लो, अगर क्लास में कोई लेक्चर चल रहा है, अगर मैम बोर्ड पे समझा रही हैं, अगर आप रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे भी आपको समझ आया या नहीं आया, तो मैम को कैसे पता लगेगा मैंने आगे करवाना है या यहीं पे रुकना है ना। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन साइकिल का। आई होप बेटा आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखने में आपको ये 2 क्वेश्चन बड़े लग रहे होंगे, बट मैंने आपको वही बोला था, आपको पहले इसको समझना है, समझ के अपने अकॉर्डिंग भी आप इसको लिख सकते हो जैसे भी आपको लिखना है, बट आपके जो मेन पॉइंट्स है वो क्लियर होने चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। और इसकी रिवीजन करते रहा करो जो भी काम करवाया जाता है।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।